Hello friends, welcome in my YouTube channel शिवम फैक्टर। माय नेम इज शिवम। आज देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कुछ इसके फार्मूले और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पहले देख लीजिए। इससे पहले मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर ईयर माइनस P। P क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर जो भी परसेंटेज में दी होती है। एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए वो राशि दी गई है जिस पर हमको ब्याज कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है कुछ सालों के बाद, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए 2 सालों के बाद कोई राशि दी हुई है कि उस पर 2 साल के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, तो अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमको मिश्र धन निकालना है, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जुड़कर आ जाएगा हमारे इस फार्मूले में। मतलब सिंपली क्या करते हैं हम, जो हमारा मिश्र धन का फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, जो ये फार्मूला है इससे हमारा मिश्र धन निकलता है। मीन्स जितने भी साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, उसमें हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिला हुआ आएगा। इसीलिए इसमें -P लगा दिया गया है ताकि वो घट जाए और हमको केवल इंटरेस्ट मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन के साथ चलिए समझते हैं। व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव्ड on a principal of 6,000 rupees after 2 year compound interest at 5% per annum। हिंदी में यही सवाल है। एक मनुष्य को 6,000 रुपये की धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद प्राप्त धन क्या होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव्ड, मीन्स 2 साल बाद उस व्यक्ति को कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मीन्स वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है आपसे कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि उसको कुल राशि कितनी मिलेगी। मीन्स हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड मनी यानी मिश्र धन। उसमें पूछा जा रहा है कि उसको अमाउंट क्या मिलेगा, उसमें ब्याज नहीं पूछा जा रहा। अगर इसमें पूछता व्हाट इंटरेस्ट अ मैन वुड हैव रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपीज़, रेट है 5% पर एनम का, और 2 सालों के लिए इसको दिया जा रहा है, इसलिए N = 2 ईयर्स। फार्मूला है हमारा P 1 + R/100 पावर N। इसमें सारे मानों को हम सिंपली रख देंगे। P 6,000 है, 1 प्लस रेट हमारा 5% है बाई 100, N = 2 ईयर्स, तो इसको पावर लगाना है। इसमें ये समझिएगा कि 1 के नीचे 100 नहीं है, इसलिए हम 1 को डायरेक्ट नहीं जोड़ देंगे इसमें कि 5 और 6 कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा 6,000 और यहाँ पर आ जाएगा 100 + 5 पावर 2। $6,105 बाई 100 स्क्वायर, काट देते हैं इसको। 5 से कटेगा, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0। 6,000 इंटू 21/20 आ गया, स्क्वायर लगा, इसलिए 2 बार लिखेंगे। 21/20 इंटू 21/20 सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 = 6, 0 आ गया, तो ये 15 में जाएगा, 15 2 = 30।
21 अब यहाँ पर एक स्क्वायर आ रहा है। अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाएगा हमारा 15 1 ज़ा 15 5 1 15 4 ज़ा 61 61 6 15 4 ज़ा 60 एंड 6 66। तो ये हमारा निकल कर आ जाता है। ये क्या है? ये टोटल अमाउंट है जो हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारा आंसर है। व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹6,000 आफ्टर 2 ईयर्स। मीन्स 2 सालों बाद इसको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो 2 साल बाद इसको 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से इसको 6,615 रुपये मिलेंगे। यानी इसको ब्याज कितना मिला? इसको ब्याज मिला 615 रुपये का। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्याज बताइए तो कुछ नहीं करना है, बस 6,615 में से 6,000 हम घटा देंगे, हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा 615 रुपये। यही काम इस फार्मूले में भी किया गया है। जो ये फार्मूला है मिश्र धन का, केवल इसमें पी घटा दिया गया है। मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम घटा देंगे और ये हमारा निकल कर आ जाएगा इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट टोटल अमाउंट वुड अखिलेश गेट एट द एंड ऑफ 3 years if he invests an amount of ₹11,200 in a scheme which offers compound interest 3% per annum। अखिलेश को 3 वर्ष के अंत में कितनी राशि मिलेगी अगर वह एक ऐसी योजना में निवेश करता है 11,200 रुपये का, जो 3% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज देती है। आपको इसमें भी वही काम करना है, आपको अमाउंट ही निकालना है। अमाउंट मीन्स वही फार्मूला रखेंगे, P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n। इसी फार्मूले से हम लगाएंगे इसको। इसी फार्मूले से आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आपको ब्याज भी निकालना है तब भी आप यही फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टफ लगे -P वाला, इसको आप निकालने के बाद सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट से आप उसको घटा देंगे, इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना है कि 3 साल के बाद उसको टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो आप इससे निकाल सकते हैं आसानी से। रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 11,200 रुपये। 11,200 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 3%/100 और ये 3 सालों के लिए दिया जा रहा है। इसको आप इजीली सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे खुद से सॉल्व करके, ठीक है। चलिए एक ट्रिक की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपको 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करनी है 2 सालों के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में भी 2 सालों के लिए पूछा जाता है। अगर उससे ज़्यादा का है तो आप पुराने फार्मूले को यूज कर सकते हैं, जो हमारा फार्मूला था ये वाला फार्मूला। अगर 2 साल से अधिक के लिए तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड मनी निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको केवल 2 सालों का निकालना है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो काफ़ी आसान सी ट्रिक है, इफेक्टिव परसेंटेज रूल। इसमें जो हमारा रेट होता है उसको कुछ इस फार्मूले में रखते हैं और हमारा इफेक्टिव परसेंटेज निकल कर आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं पहले वाला अपना। एक मनुष्य को 6,000 रुपये की धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद प्राप्त धन क्या होगा। तो इसको निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 6,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और इसको निकालना है 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए निकालना है, इसीलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसको इजीली रखेंगे इसमें 5 + 5 + 5 × 5/100। ये हमारा आ जाएगा 5 5 10 + 5 5 25/100। 100 है, इसको अगर 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25। इसको आप जानते होंगे 10 + 0.25 आ जाएगा। इसको अगर भाग करेंगे, अब दोनों को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हमारा 10 है, 10 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं। अब 0.25 है तो ये ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि 25 को इसके नीचे लिख कर जोड़ दिया।
जोड़ने का तरीका यही है। तो आ जाएगा हमारा 10.25%। ये हमारा जोड़ने का तरीका है। अब ये इफ़ेक्टिव परसेंटेज निकल कर आ गया। अब हमको करना क्या, कुछ नहीं करना है हमको, बस 6,000 रुपये लिखने हैं ऐसे, और इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देना 10.25, क्योंकि ये परसेंटेज में है इसलिए बाई 100 करेंगे। ये कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0, 6 5 30, 0 3, 6 2 12, 3 15 एंड 6 1 6। पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो पीछे से 2 अंकों के बाद हम भी लगा देंगे दशमलव, यानी हमारा जो ब्याज निकल कर आ गया वो आ गया 615 रुपये। देखिए कितना आसान तरीका है ब्याज निकालने का। ये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ गया। आपसे पूछा जा रहा था अमाउंट पिछले क्वेश्चन में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें केवल 6,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6615 रुपीज़। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया कि 2 साल बाद हमको 6,615 रुपये मिलेंगे। अगर केवल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो आप 615 रुपये बता देंगे। अब ये जो आपने इतनी लंबी कैलकुलेशन जो हमको करनी पड़ी है, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो 5% लिखा हुआ है, 5%। हम करेंगे क्या, 5 को पहले 2 से गुणा करेंगे, तो 5 2 10। कोई भी परसेंट हो, कुछ भी लिखा हो, कोई भी अंक हो, अगर 2 सालों के लिए निकाल रहे हैं तो कैसे परसेंटेज इसका जो ये आया है इसको इजीली निकाल सकते हैं बिना ये सब लिखे। 5 2 10 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसको 100 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 0.25, और इसी को इसमें ऐड कर देंगे जल्दी से 0.25। हमारा निकल के आएगा 10.25%। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको एक बार अगर सीख जाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे बिना ये सब लिखे। आप जल्दी से इफेक्टिव परसेंटेज निकाल के आप 2 सालों के लिए इंटरेस्ट बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं बिना समय गंवाए। और इसी की मांग होती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आप किसी सवाल को कितना जल्दी से जल्दी कर पाते हैं विद एक्यूरेसी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको सीखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, कई सारे क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पर आधारित होंगे, और उन सवालों को हम लगाएंगे आसानी से इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ, और वो क्वेश्चन इजी से लेकर हाई लेवल तक होंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। थैंक यू।